अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इसराइल की सैर करवाऊंगा जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन इस मुल्क ने मुस्लिम दुनिया में अच्छा खासा कोहराम मचाया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ के लोग इतने ज़हीन क्यों माने जाते हैं, इसराइल टेक्नोलॉजी में आज किस मुकाम पर है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसके बारे में क्या लिखा है, इसराइल में रात के वक्त तमाम लाइट्स को क्यों बंद कर दिया जाता है, आखिर यहूदी लोगों की कामयाबी के ऐसे कौन से राज हैं और यहूदी लोग शादियां कैसे करते हैं। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, इसराइल का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ इसराइल है। ये मगरबी एशिया का एक मुल्क है। इस मुल्क की सरहदें शुमाल में लिबनान, शुमाल मशरिक में शाम, मशरिक में उर्दन, जनूब में बहरा अहमर और मगरिब में मिस्र और फ़लस्तीन से मिलती हैं। एक सच्चा मुसलमान होने के नाते और पाकिस्तानी होने के नाते मैं कभी भी इस मुल्क को तस्लीम नहीं करूंगा और ना ही इसकी हमायत कर सकता हूं। आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको इस मुल्क की हिस्ट्री बताने का मकसद है। ये मुल्क दुनिया के नक्शे में 1948 में उभरा। हमसाये मुल्क पर कब्जा करने से पहले ये दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में शुमार होता था, लेकिन आज भी इस मुल्क का कुल रकबा 21,937 मुरब्बा किलोमीटर है, जिस हिसाब से ये दुनिया के 149वें नंबर पर आता है। इसके कुल रकबे पर 2.1% पानी मौजूद है, लेकिन ये रिपोर्ट 2015 की है। इसके बाद आज तक इसे अपडेट नहीं किया गया। हाँ, अगर 2024 के अदादोशुमार के मुताबिक इसकी कुल आबादी देखी जाए 98,35,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिस हिसाब से ये दुनिया के 93वें नंबर पर आता है। मोहतरम नाज़रीन, 1 करोड़ से कम आबादी वाले इस मुल्क ने अपने हमसाये ममालिक में अच्छा खासा कोहराम मचा रखा है और इस लड़ाई में हज़ारों बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, जवान शहीद हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है हमारे मुसलमान बहन भाइयों की मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद देखी जाए तो इसराइल से 99% ज़्यादा है। इसके बावजूद भी मुसलमान कुछ नहीं कर पाते। पूरी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही मुल्क है और वो है इसराइल। इसराइल की कौमी ज़ुबान इब्रानी है। इसके अलावा अरबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इस मुल्क में एक कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर है और आम है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गलत काम करता है तो इसे फ़ौरन जवाब दिया जाए, यानी गलत बात को कभी भी बर्दाश्त ना किया जाए। दुनिया में इन लोगों के बारे में मशहूर है कि ये सबसे ज़्यादा रिस्क लेने वाली कौम है, इसलिए ये आज बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। यहूदी कौम का आपस में बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है, जो इनकी तरक्की का सबसे बड़ा राज है। मोहतरम नाज़रीन, ये लोग अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये मुसलमानों जितना जज्बा और बर्दाश्त नहीं रखते। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी का 78% हिस्सा यहूद लोगों पर मुश्तमिल है, 21% अरबी लोगों पर और बाकी 6% लोग दूसरी कौमों पर। इसराइल का कैपिटल यरूशलेम है, जो मगरबी एशिया का एक कदीम तरीन शहर है। ये शहर बहरा रूम और बहरा मुर्दार के पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या है। ये शहर मुसलमान, ईसाइयों और यहूदियों के नज़दीक एक इंतहाई अहम शहर है। इसराइल और फ़लस्तीन दोनों ही यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में एक है। इस शहरों में मुसलमानों की प्यारी मस्जिद, मस्जिद अक्सा और मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है। दोस्तों, इस शहर में दीवार गिरिया, जो यहूदियों की मुक़द्दस दीवार है, वो भी मौजूद है, जहाँ ये लोग दीवार के साथ सर लगाकर पढ़ते और इबादत करते हैं। इस शहर का कुल रकबा 125 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 97,800 लोगों पर मुश्तमिल है। इसराइली लोग आपको पूरी दुनिया में किसी आम शोबे पर नजर नहीं आएंगे। ये लोग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस करते हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना जानते हैं। हत्ता कि पूरी दुनिया में आपको कहीं भी यहूदी डॉक्टर, इंजीनियर या नर्सेज नहीं मिलेंगे, जिसकी बड़ी वजह यह है ये कौम नौकरी करने की बजाय इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है और अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाती है। यहूदी मजहब में एक ऐसा साल भी आता है कि जब तमाम यहूदियों के कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं। इस साल को शमीता के नाम से जाना जाता है। इस मौके पर पूरे इसराइल में कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, हत्ता कि पूरी दुनिया का इन्वेस्टर भी इस मुल्क में कोई नया बिजनेस शुरू नहीं कर सकते और ना ही इसराइली लोग पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर
अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसराइल में फहाशी बहुत आम है। यहाँ की लड़कियाँ इंतहाई खूबसूरत होती हैं। इस मुल्क में यूरोप से भी ज़्यादा फहाशी है, जिस पर कोई रोकथाम नहीं है। यहाँ के डांस क्लब दुनिया के फहाश तरीन डांस क्लबों में से एक हैं। शराब खुलेआम चलती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस बात को माना जाता है कि दौरान प्रेगनेंसी माएँ जो भी काम करती हैं, इसका असर बच्चे पर ज़रूर पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान यहूदी औरतें हर वक्त रियाजी के सवालात हल करती रहती हैं और फिज़िक्स की किताबें वगैरह पढ़ती रहती हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से बच्चे इंतहाई ज़हीन और चालाक पैदा होंगे। दौरान प्रेगनेंसी ये लोग अच्छी से अच्छी खुराक का इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क के चारों अतराफ इसके दुश्मन ममालिक बैठे हैं, जो मौका मिलते ही इसको सफ़ा हस्ती से ख़त्म करने की ताकत में है। ये मुल्क इतना ताकतवर है कि आज तक कोई दूसरा मुल्क इसका कुछ न बिगाड़ सका। इसराइल में चलने वाली करेंसी न्यू शटल है, जिसका 1 रुपया पाकिस्तानी 75 रुपये के बराबर है और इंडियन 22 रुपये के बराबर। यहूदियों में भी 1 से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त है। इसराइली लोग अपनी लड़कियों को 18 साल की उम्र में ही ब्याह देते हैं। इनका मानना है कि अगर 18 साल से कम उम्र लड़की कोई बदकारी करती है तो इसका गुनाह वालिदैन को होगा। इसराइल में अगर वीकली हॉलीडे की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम लोगों को हफ्ते के दिन की छुट्टी होती है। इस दिन ये लोग आपस में मिल बैठकर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाकर टाइम गुजारते हैं। इसराइली गवर्नमेंट तमाम इसराइली लोगों को फौज की ट्रेनिंग ज़रूर देती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक होती है और ये लाजमी है। इसराइल में एक ऐसा त्यौहार भी मनाया जाता है जिसे हनुका कहा जाता है। अगर इसे रोशनियों का त्यौहार भी कहा जाए तो गलत ना होगा। इस त्यौहार के मौके पर पूरे इसराइल में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। ये त्यौहार दिसंबर में मनाया जाता है और ये यूनान के फौजियों को शिकस्त देने की खुशी में मनाया जाता है। मोहतरम नाजरीन, इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे मजबूत तरीन आर्मी में शुमार की जाती है। इस मुल्क ने अपने दिफा में ऐसे ऐसे जदीद इंतजामात किए हैं कि अगर कोई मुखालिफ मुल्क इन पर मिसाइल दाग देता है तो ये टेक्नोलॉजी इनके मिसाइल को खला में ही तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखती है। जानी नुकसान से बचने के लिए यहाँ ज़मीन के अंदर बड़े बड़े बंकर बनाए गए हैं। ख़तरे की सूरत में अलार्म बजाया जाता है और तमाम लोग इन बंकर्स में घुस जाते हैं, जो इतने मजबूत हैं कि बमबारी से भी नहीं टूटते। दोस्तों, आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये भी एक यहूदी था। इस मुल्क के पास जदीद हथियार और जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। इसराइल पूरी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी की दौड़ में सबसे आगे है। दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर भी इसराइल में मौजूद हैं। यहूदी कौम कभी भी एक बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि ये एक से ज़्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मानना है कि अगर एक बिजनेस बंद भी हो जाए तो बाकी बिजनेस से आमदनी आती रहे। आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम हैकर्स इसराइली लोग हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सबसे ज़्यादा माली इमदाद करने वाला मुल्क भी इसराइल है। इसराइली लोग अपनी कुल आमदनी का 10% हिस्सा निकाल कर गरीब यहूदी लोगों को देते हैं ताकि वो छोटे या बड़े बिजनेस को शुरू कर सकें। दुनिया में सबसे छोटे से छोटा लाइसेंस मोटरसाइकिल का है, लेकिन इसराइल में चलती हुई रोड पर साइकिल का लाइसेंस बनवाना भी ज़रूरी है। और ये यहूदी लोग पूरी दुनिया में इसराइलियों को यानी अपनी आवाम को इतनी अहमियत देते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर यहूदी बच्चा पैदा हो जाए तो इसे इसराइली पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है, जिसे वो कभी भी इसराइल में आ जा सकता है। इसराइली अपने बजट का 80% हिस्सा मुल्क के दिफा पर लगाता है और यहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के मुताबिक कानून बनाती या तोड़ती रहती है। इसराइली गवर्नमेंट अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने की कोशिश करती है। इस मुल्क का सालाना GDP 537.78 मिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फी कस आमदनी 54,771 डॉलर है। मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया हुआ है। ट्रेन्स और मेट्रो का भी बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर यह साफ साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी सवाए इसराइल के तमाम दुनिया का सफ़र कर सकते हैं। इसराइली गवर्नमेंट अपनी फ़ौज को दुनिया की फ़ौजों से ज़्यादा सहूलियात फराहम करती है। इसकी फ़ौज में कसीर तादाद ख़वातीन की भी है, जो इंतहाई खूबसूरत होती हैं। ये मुल्क अपना समुद्री पानी साफ़ करके तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करता है। इसराइल में रात के वक्त
لائٹس کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ دراصل اسرائیل رات کے وقت اپنے تمام شہروں کی لائٹس کو اس لیے بند کر دیتا ہے کہ مخالف ممالک میں کوئی بھی حملہ ہو تو اسرائیل کا زیادہ تر علاقہ نظر نہ آئے۔ اور اس کے علاوہ کیا راز ہو سکتا ہے، یہ وہی جانتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اسرائیل کے متعلق۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، سبسکرائب چینل کو ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔